नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक अनदर वीडियो पे। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्ट ये है, पर्पस ये है कि मुझे अभी तक बाबा केदार से 8 बार बुलावा आ चुका है और मैं जा चुका हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे-कैसे गया और कितने दिन लगे और क्या-क्या खर्चा हुआ, वो मैं सब कुछ बताऊँगा। तो होता क्या है कि मैक्सिमम मेरा जो सबसे बेस्ट रहा है, मैं शुक्रवार की शाम को निकला हूँ, मतलब और 6 या 7 बजे करीब मैंने बस ली है और मैं मंडे मॉर्निंग तक वापस आ चुका हूँ। मंडे मॉर्निंग मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। तो ये तो मेरा टाइमिंग है। आपको बता दूँ कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ आईएसबीटी, जो कश्मीरी गेट है, वहाँ से मैं बस लेता हूँ। बस मैं मैक्सिमम लेता हूँ 6 मतलब 7 या 8 बजे की ले लेता हूँ, नॉर्मल बस है, जो मुझे 1 या 2 बजे तक छोड़ देती है ऋषिकेश। तो उसका किराया जो लोकल किराया आता है ₹400 ₹500 आता है। अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो ₹500 से 1000 के बीच में आएगा, जो वोल्वो में भी जा सकते हैं आप। तो वही तो एक ये आप ₹500 पकड़ के चलिए आप, वहाँ से किराया। उसके बाद जैसे आप ऋषिकेश पहुँचते हैं, आप हरिद्वार भी उतर सकते हैं, बट मैं अपना ऋषिकेश उतरता हूँ। तो ऋषिकेश से आप क्या है कि जैसे ही आप रात को 1 या 2 बजे पहुँचे, तो वहाँ से क्या है, शेयरिंग गाड़ी चलती हैं। जो शेयरिंग गाड़ी चलती हैं वो मोटा-मोटा जैसे कि वो पीछे 4 बैठाती हैं, बीच में 4 बैठाती हैं, आगे 2 बैठाती हैं। तो अभी तो खैर कम हो गया। तो वो क्या है कि 800 से लेके ₹1000 लेती है आपका, वहाँ से लेंगी। जो आपका 2 बजे चल देंगी तो क्या आप पहुँचते-पहुँचते आपको 8 या 9 बजे। पर हाँ, ऋषिकेश से आप बस भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट की बस चलती है, सरकार प्राइवेट बस भी चलती है, बट वो सुबह 6 बजे चलती हैं। तो उनका किराया शायद ₹500 है और ये ₹800 से ₹1000, मतलब 200-300 का फ़र्क पड़ेगा। तो आप जैसे मैं निकलता हूँ, तो मैं 1-2 बजे पहुँच के फिर वहाँ से निकल जाता हूँ और 8-9 बजे तक, क्योंकि वहाँ से साढ़े 7-8 घंटे का रन है, तो मैं कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, डिपेंड ऑन ट्रैफिक पहुँच जाता हूँ। पहुँचने के बाद क्या होता है कि मैं वहाँ से सीतापुर आते हैं, सीतापुर से सोनप्रयाग ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का रन है। तो आप वहाँ से पैदल जाइए, वहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराइए, कराने के बाद आपका वहाँ से निकलिए, वहाँ से सोनप्रयाग से आप निकलने के बाद वहाँ पे क्या है, आपको वो मिलेगा, शेयरिंग ट्रांसपोर्ट मिलेगा, जो आपको सोनभद्र से गौरीकुंड जाएगा, जिसका आपका 5 किलोमीटर का रन है और ₹50 पर बंदा लेता है। वो वहाँ पे भी बट आप पैदल भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन आपका कैसे करना है, क्या करना है। वो कभी-कभार होता है पैदल अलाउ करते हैं, कभी-कभार नहीं भी करते हैं, तो आप गाड़ी भी ले सकते हैं। तो वहाँ से आप लेके चलिए, उसके बाद आप जैसे ही गौरीकुंड पहुँचेंगे, तो गौरीकुंड से 22 किलोमीटर का ट्रैक है, पूरा बाबा जी का धाम पहुँचने का पूरा रास्ता है। तो गौरीकुंड में आप अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा लीजिए, वहाँ पे गर्म पानी, गौरी जी माता जी का मंदिर है, पार्वती माता जी का मंदिर है, वहाँ नहा के आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो मैं वहाँ से फिर निकलते हैं, वहाँ से हम गौरीकुंड से जैसे क्रॉस किया, घोड़ा स्टैंड आया। घोड़ा स्टैंड बेसिकली क्या होता है कि जहाँ से आपका घोड़े मिलते हैं और आपका पर्ची कटती है, तो वो घोड़ा स्टैंड है। घोड़ा स्टैंड के बाद आपका मेन एक दरवाज़ा आएगा, जिसमें आपका पूरा जहाँ से आपका एक पूरा दरवाज़ा जहाँ से आपका एंट्री होती है। एंट्री मतलब आपको लगता है फीलिंग, तो वो एक है। उसके बाद आप जैसे ही आगे आगेंगे तो आपका सरी जी का मंदिर है, एक छोटा-सा। उसके बाद आप ऐसे मिलेंगे, आपका एक हनुमान चट्टी आएगा, हनुमान चट्टी के बाद आपका भीमशिला आएगा, भीमशिला के बाद रामबाड़ा आएगा। तो रामबाड़ा के बाद क्या होता है कि वहाँ से आपका राइट, एक एक राइट में कट जाता है, जो आपका घोड़े चलते हैं, हम सीधा जाके हम उससे पैदल आते हैं, बट उसमें भी आगे जाके वो हम मिल जाते हैं। तो वहाँ से हम चलते-चलते आपका छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली, जैसे ही बड़ी लिंचोली आती है, तो बड़ी लिंचोली से आप क्या कहते हैं, आप अपना वहाँ से कम से कम 2 डेढ़ 2 घंटे का रास्ता है, तो आप पहुँच जाएँगे। तो वहाँ जैसे ही बड़ी लिंचोली से, मतलब बड़ी लिंचोली जहाँ आप आ जाए, तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर वहाँ से आप घोड़ा स्टैंड पहुँचेंगे, घोड़ा स्टैंड जो आपका केदारनाथ बाबा का है। घोड़ा स्टैंड पहुँचे, फिर आपका बेस कैंप है। बेस कैंप के बाद फिर आपका थोड़ा आप चलेंगे तो 1-2 मीटर घोड़ा स्टैंड से 2 1 डेढ़ किलोमीटर का बाबा केदार जी का मंदिर है। अब आप पहुँचिए, पहुँचने के बाद अपना आपका सुविधा के हिसाब से टेंट लीजिए। मैं टेंट भी ले लेता हूँ, कभी कमरा भी ले लेता हूँ। वहाँ पे जो है टेंट ₹500 में भी मिल जाता है, 1000 में मिल जाता है, 1500 में, डिपेंड करता है आपका क्या-क्या है। और वहाँ पे बंकर बेड भी है, तो और रूम भी है, तो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने ₹500 का भी लिया हुआ है और वहाँ पे जाके जैसे भीड़ होती है, तो जैसे अभी मैं 2026 में गया था, तो मैं रात को ही लग गया था 10 बजे की, 5 बजे के 5 बजे खुलने थे, तो मैं रात को 10 बजे लग गया था लाइन में। तो मेरा 10 बजे जो मैं लगा था, तो मेरा शायद 16वाँ-17वाँ नंबर था।
तो वो भी है। कभी-कभार भीड़ इतनी नहीं होती, कभी भीड़ इतनी होती 10 बजे, कभी भीड़ इतनी नहीं होती, आपको 2 ढाई बजे रात को लग जाओगे तो जब भी आपका आगे नंबर आता है, वो डिपेंड करता है भीड़। तो आप लेगिए प्रसाद, लिए प्रसाद आपके डिपेंड कैसे, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, जैसा आपका। उसके बाद अपना बाबा जी पे गंगाजल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, घी का उनको स्नान कराइए, जो भी आपकी श्रद्धा है वो कर सकते हैं। वहाँ करने के बाद आप बाहर निकली तो आपका सुबह 5 बजे तो आपका आप 5:30 बजे से तो आप बाहर आ जाएंगे आराम से। 5:30 मैक्सिमम 6 तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 घंटा तो, क्योंकि अगर आपका पहला नंबर है तो आप निकलेंगे, निकल के आइए। फिर सीधा ऊपर आप बगल उधर से पीछे वहाँ से रास्ता आता है भैरव बाबा जी का, भैरव बाबा जी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको वहाँ पे एक भंडारा मिलता है, भंडारा खाइए। फिर थोड़ा पीछे आएंगे, फिर जिधर भीमशिला जाइए, भीमशिला के दर्शन कीजिए। फिर उसके पीछे एक उनका मूर्ति रखी है, वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए। फिर नीचे आइए, फिर वहाँ पे भीमशिला के जस्ट नीचे वहाँ पे अमृत स्थान है, अमृत कुंड है जिसे कहते हैं, स्थानीय कुंड कहते हैं, जैसे पाम है। जब शिवलिंग में पानी, वो क्या कहते हैं, गंगा जी का हमको उनका गंगा जी से उनसे नहलाते हैं, तो वो वहाँ आता है, पीछे निकलता है, तो वहाँ से हम उसको अमृत कुंड कहते हैं, वहाँ से निकलते हैं। और फिर उसके बाद आप वापसी नीचे के लिए आइए, और बीच में खाने के लिए जो भी मिलता है ये करिए वहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और भी है कि आप वहाँ पे एक अभी विशेष पूजा भी थी जो 7,500 की पर्ची करती है, जिसमें से 5 लोग होते हैं, और वो रात को 11 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह तक चलती है। तो ये हुआ। उसके बाद आप जब जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आने का आपको नीचे आके सीधा आप गौरीकुंड पहुंचेंगे। गौरीकुंड से आप सीधा फिर कार लेंगे, कार लेके आप सीधा वहाँ आएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से फिर आप मैं क्या सोनप्रयाग आया था, सोनप्रयाग से मैं पहुँचते पहुँचते सोनप्रयाग शाम 3-4 बजे पहुँच जाता था। सुबह मैं 8-9 मतलब मैं सुबह वहाँ से मंदिर से निकलता था, 9 बजे करीब निकलता था, तो पहुँचते 4 घंटे में नीचे हम पहुँच जाते थे। वहाँ से आराम से फिर गाड़ी ली, गाड़ी लेकर वहाँ पे वेटिंग, क्योंकि गाड़ी में अब वापस भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो भीड़ भड़ाका सब होता, तो वहाँ से पहुँचते-पहुँचते 3-4 बज जाते थे। तो मैं वहाँ पे आराम से पहुँचा, फिर मैंने खाना-वाना खाया, उसके बाद मैं वेट करता था जो 6-7 बजे चले गाड़ी या बस। तो बस भी चलती, क्योंकि बस भी वहाँ से हरिद्वार के लिए मिलती है। अब बस तो मैं मैक्सिमम चुपचाप ले लेता था, गाड़ी ले लेता प्रेफर, जो 8-9 बजे चलती थी, और 2-3 बजे मेरे को छोड़ देती थी ऋषिकेश। तो ऋषिकेश चल के वो भी 800 रुपये लेता था। ऋषिकेश आके मैं अपनी वहाँ से 3 बजे एक बस चलती है, वो मेरे को मोहननगर उतार देती थी, उसका भी 400-500 रुपये किराया होता था, वो वापस। तो अल्टीमेटली कहने का पर्पज है, हाँ, अब मेरा जो गौरीकुंड से बाबा केदार में चढ़ने का जो टाइमिंग है, वो अभी मेरा जो है 7 घंटे में पहुंच जाता था। तो खर्चा क्या होता था कि आपने यहाँ से ऋषिकेश आपका 500 से 1000 रुपये ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से 800 से 1000 रुपये किराए उसका ले लीजिए। उसके बाद आप वहाँ से फिर आपको 50 रुपये वो देने हैं। क्या देने हैं? पैसे गौरी को। उसके बाद आपको पैदल जा रहे हैं, खाना जितना आप ऊपर जाएंगे उतना महंगा होता जाएगा, क्योंकि उनका कॉस्ट पड़ती है। पानी सपोज यहाँ 10 रुपये का, तो ऊपर 50 रुपये। ये हो गया। उसके बाद आप ऊपर टेंट लेंगे, या टेंट लेंगे तो 500 का भी मिल जाएगा, 1000 का मिल जाएगा। मैंने 500 वाला भी लिया। 500 में ये है कि लैट्रिन बाथरूम बाहर होता है, कॉमन होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो गर्म पानी का बहुत सुविधा नहीं है, तो वो आपको देखनी पड़े। तो 500 रुपये ये हो गया। तो उसके बाद आपने प्रसाद ले लिया, उसके बाद आपने प्रसाद चढ़ा के आप जो भी आपका वापस आए, खाना खाया, जो भी वापस नीचे आए। नीचे भी 50 रुपये आपने भी गौरीकुंड से सोनप्रयाग दिया, और फिर सोनप्रयाग से आपने ऋषिकेश के 800 रुपये से 1000 रुपये वो दे दिए। उसके बाद आपने 500 रुपये के करीब आपने अपना घर तक के लिए दे दिया। तो मोटा मोटा आप अगर लगाएंगे, तो अगर मैं मैक्सिमम लूँ 500 रुपये बोल लेता हूँ, और 800 पहले 1300 रुपये वो हो गए, 13 और 50 रुपये वो हो गए, 1350 वो हो गए, 500 रुपये का टेंट हो गया, 1350 1850 वो हो गए। उसके बाद आप प्रसाद का छोड़ देता हूँ, ये हो गया आपका 1850। उसके बाद हम नीचे आएंगे, 50 रुपये फिर देंगे गौरीकुंड से आप सोनप्रयाग, तो 1900 हो गए। 1900 फिर आपने 800 रुपये फिर दिए, तो ये हो गया आपके 2700। 2700 फिर आपने 500 रुपये और दिए, तो मोटा मोटा 2700 और 500 कितने होंगे? 3200। तो मोटा मोटा 3200 में आपका हो जाएगा आना जाना। हाँ, अगर मैक्स थोड़ा सा और चीज, तो मतलब आप 3,500-4,000 रुपये लेके जाइए, आपका आराम से हो जाएगा आपका, बिल्कुल। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, 8 बार बाबा ने बुलाया, और मेरा जाने का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया। और कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको कुछ और जानकारी चाहिए और कुछ चाहिए
तो बताइए प्लीज़। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते शिव हर हर महादेव।